या तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से दिए गए हैं? क्योंकि जो आने को बेकरार हैं उनको आप बुलाना नहीं चाहते हैं, और जो नहीं आना चाहते हैं उनको रोज उकसा रहे हैं। ब्रजेश जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कोई न्योता नहीं बांट रही, सरकार कोई न्योता नहीं बांट रही है। यह न्योता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, वह बांट रहा है और उसी के न्योते पर ही लोगों को बुलाया जा रहा है। अब यह भूमिकाएं अब सब बदलने लगे हैं। पहले लोग कह रहे थे कि हमको न्योता नहीं आया, हम जाना चाहते हैं, हमको न्योता नहीं आ रहा है। अब जब न्योता जा रहा है तो कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को आना नहीं चाहते, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। तो अब वो कहते हैं कि हम जो है बाद में जाएंगे। तो जो पहले नहीं गए, राम जन्मभूमि से इतनी दूरी बना के रखे, वो बाद में क्या जाएंगे? बात तो वही हो गई कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारी कोई पकड़ ना हो पाए, इसलिए वो फेस सेविंग के लिए ये बातें कह रहे हैं। और कांग्रेस का तो बहुत दोहरा रवैया रहा है ब्रजेश जी, कि कांग्रेस ने पहले राम का द्रोह किया। कांग्रेस के तीन मैं वक्तव्य बताऊंगा आपको जो उनके अधिकृत वक्तव्य हैं। नरसिम्हा राव जी ने ढांचा गिरने के बाद संसद में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, आज तक का जो है खंडन नहीं किया गया है। मनमोहन सिंह सरकार के समय पे कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था कि राम जो है काल्पनिक है और राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये ऑफिशियल स्टैंड उनकी सरकार का है। तीसरा स्टैंड राहुल गांधी जी का था। उन्होंने कहा कि लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग मंदिर जाते हैं। तो हमारे रीति नीति, हमारी परंपराओं के ऊपर इस तरह का आक्रमण कांग्रेस का रहा है। उसका कारण है खाली तुष्टीकरण। राहुल गांधी जी बिन बुलाए बाबर की मजार पर दूसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि का जब उनको निमंत्रण जा रहा है उनके परिवार को, तो आने को तैयार नहीं है। तो आप इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप अयोध्या को विवाद में डालिए मत, जिसकी इच्छा होगी आएगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं आएगा। आप क्यों इस मामले को पॉलिटिसाइज करते हो? नहीं ब्रजेश जी, मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जनता को तथ्य बताना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने जिंदगी भर राम से द्रोह किया, राम जन्मभूमि में मंदिर न बनने पाए, उसके लिए पूरे प्रयास किए, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, और यहां तक कि जब अदालत फैसला देने जा रही थी 2019 में, उसको भी उनके वकीलों ने खड़े होकर रोकने का प्रयास किया कि ना दिया जाए। तो अब आज वो उनको जो प्रेम उड़ने की बात वो कर रहे हैं, वो एक धोखा है। शिवपाल यादव का स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए गोली चलवाई थी। देखिए, कल्याण सिंह जी का भी स्टेटमेंट याद करना चाहिए था। उन्होंने शंकर राव चौहान जो समय के देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने कल्याण सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पे लाखों आदमी इकट्ठा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अपनी सरकार को 1000 बार कुर्बान करूंगा, मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा। ये कल्याण सिंह जी का स्टैंड था। और मुलायम सिंह ने क्या कहा था? ये तो 15 मरे, मेरा बस चलता, मैं 40 और मरवा देता। यानी कि एक तरीके से उनको तुष्टीकरण के लिए एक मुद्दा चाहिए था, और वो राम जन्मभूमि में मुलायम सिंह जी को मिला। आपकी कोई दिलचस्पी है कि अयोध्या को अब विवाद से दूर रखा जाए? आप तो कम से कम देखिए, अयोध्या को विवादों में न डाला गया, लेकिन जिन राजनीतिक दलों ने डाला था, जनता उनका हिसाब किताब कर रही है। जो राम का द्रोही है वो जनता का द्रोही है। आप देख लीजिए कांग्रेस की क्या गति हुई है। 2 बार लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस का खाता 50 सीटों के इर्द गिर्द सिमट गया। वो 525 की लोकसभा में 50 सीटों के आसपास रहने की वजह से अपना लीडर ऑफ अपोजिशन 2 बार नहीं चुन पाई है। और थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिएगा।